आप भी नाम जपते हैं? नाम जपते हुए भी क्या आपके हृदय में ऐसा भाव आता है कि जैसा प्रेम श्री सीता राम जी के चरणों में होना चाहिए वैसा प्रेम आपके और मेरे हृदय में है नहीं? यदि हाँ, आपको भी ऐसा लगता है तो आइए परम पूज्य भाई जी की वाणी से एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने जो बातें कही, जो श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम को उत्पन्न करने वाली है, बढ़ाने वाली है, जो प्रत्येक नाम जापक का मार्गदर्शन करने वाली है, उन अमूल्य बातों को, उन अमूल्य निधि को श्रवण करते हैं और साधन के उस पथ को अपनाकर हम आप भी श्वास श्वास में निरंतर श्री राम जी के नाम को जपकर श्री राम प्रेम की प्राप्ति करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी ने लिखा, आपका पत्र मिला, पता ठीक ना होने से उत्तर में विलंब हो रहा है। आप भगवान शंकर से नित्य पूजा करते हैं, श्री रामायण और भगवान राम में आपका प्रेम है, ये बड़े आनंद की बात है। आप नाम भी जपते हैं। आपने ये कहा कि भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है, ऐसा मेरे मन का भाव है। प्रेम की कमी का बोध होना प्रेम की वृद्धि में सहायक है भाई। भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में होने वाले साधन को करने के लिए उन्हें अपना मानो और उनको पुकारते रहो, क्षण भर के लिए भी ना भूलो। श्री रामायण का प्रेम पूर्वक पाठ करो, कोई कामना ना रखकर। जब साधक इस चौपाई का संपुट दे पाठ करता है, चौपाई बताई भाई जी ने, यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय सिंह अनुज समेता। इस संपुट के साथ केवल भक्ति और प्रेम पूर्वक जब रामायण का पारायण किया जाता है तो निश्चय ही श्री राम प्रेम की प्राप्ति होती है। युगल सरकार के चरणों में हृदय का भाव पुष्ट होता है। एकांत में बैठकर साधक को रोते हुए हृदय की बात भगवान से प्रार्थना के स्वर में करनी चाहिए। अपनी भाषा में भाई जी कहते हैं अपनी बात को प्रकट करना चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, मैं साधनहीन हूँ, दीन हूँ, तुच्छ हूँ, आप दया निधान हैं, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार बार बार जब साधक भाव से पुकारता है तो भाई जी कहते हैं निश्चय ही प्रभु उसे दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। विश्वास करें, भगवान श्री राम अकारण कृपालु हैं, मृदुल स्वभाव वाले हैं, जनवत्सल है, पतित पावन है, करुणा के सिंधु हैं। उनके सम्मुख कोई जीव यदि एक बार चला जाए तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि। भाई जी कहते हैं उनके परम पावन तारक मंत्र राम नाम से उनकी पुकार करनी चाहिए। जब साधक राम 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 इस प्रकार पुकारता है तो वे जीव को संसार सागर से पार कर देते हैं, अपने चरणों की प्रीति प्रदान कर देते हैं। इसलिए नित्य निरंतर साधक को चाहिए कि श्री राम नाम का आश्रय ले, उनका स्मरण करे और निरंतर भगवान को प्रेम से पुकारे। भाई जी कहते हैं उन्हीं की कृपा से, किनकी? श्री राम जी की कृपा से हृदय में सारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश होता है। प्रभु की कृपा से भक्ति प्रेम की प्राप्ति होती है और अंत में प्रभु दर्शन देते हैं। प्रत्येक स्थिति में उन्हें अपना सहायक मानकर भाई जी कहते हैं उन पर निर्भर हो जाना चाहिए। चित्त लगाकर प्रेम से श्रद्धा से उनके नाम को पुकारना चाहिए। सहज ऐसा करने पर भाई जी कहते हैं प्रभु कृपा करते हैं। अपने वन में जाने की इच्छा उन भाई ने जो लिखी तो भाई जी कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जंगल में भी भगवान आते हैं और घर में भी आते हैं। इसलिए जहाँ जो उन्हें पुकार ले वे वहीं आ जाते हैं। इसलिए गृहस्थ साधक को चाहिए कि घर में रहकर भली भांति केवल और केवल श्री सीता राम जी के चित्र के आगे उनको पुकारना चाहिए। उनके श्री विग्रह को निहारते हुए उन्हें पुकारना चाहिए। श्री सीता राम जी की सुंदर तस्वीर मंढाकर उनके प्रति प्रेम से चंदन पुष्प माला धूप नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए बार बार उन्हें पुकारना चाहिए। भाई जी कहते हैं भगवान को अपना मानकर जब साधक पुकारता है तो श्री शंकर जी की कृपा से राम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए आप और मैं भाई जी के कहे अनुसार नित्य निरंतर नाम जपें। भाई जी कहते हैं नाम जप कोई भी करें,
अपना नाम से नाता जोड़ ले। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम राम। जो आपको भावे उस नाम का कीर्तन करो। असल में भगवान की कृपा पर विश्वास रखकर जब भजन करता है साधक, नाम जपता है, तो निश्चय प्रभु कृपा की प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्त होता है और श्री सीताराम जी के चरणों में और उसका प्रेम परिपक्व होता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, भाई जी के कहे अनुसार भगवान को अपना मानकर उन्हें पुकारते रहिए। जय श्री हरि।